अब हम मेजरमेंट्स करेंगे. वी विल मेजर द फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स. ओके, सो अभी फ़िल्टर 1 लगाया. आई टोल्ड यू बिफोर कि फ़िल्टर 1 की वेवलेंथ मैं नहीं बताऊंगा, वो आपने स्पेक्ट्रम से खुद फाइंड आउट करनी है कि फ़िल्टर 1 की वेवलेंथ क्या है. सो फ़िल्टर 1 वी विल टेक 5 रीडिंग्स, 5 रीडिंग्स हम लेंगे. मैं इसको रीसेट करता हूँ. नंबर 1, number 2, 3, 4 and 5. ये फ़िल्टर 1 की 5 रीडिंग्स हो गई. स्टॉप वॉच चल रही है. आपने टाइम भी फाइंड आउट करना है कि जब मैंने इसको रीसेट किया है उससे लेके स्टॉपिंग पोटेंशियल तक वोल्टेज सेटल होने के लिए कितना टाइम चाहिए इसको. एंड आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है या उसका लिंक फाइंड आउट करना है कि इस टाइम का वेवलेंथ के साथ क्या ताल्लुक है. अब हम जा रहे हैं सेकंड फिल्टर की तरफ. सो वी हैव सेकंड फिल्टर नाउ. आई रीसेट इट. अब एक रीडिंग हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल की. Then we have second reading, third, fourth one, and 5. Now filter number 3. I reset it. 1, 2, 3, 4, and 5. I hope it has settled down. आपने 5 रीडिंग्स नोट कर ली इसकी. अब हम फिल्टर नंबर 4 की तरफ जाएंगे. एंड आई रीसेट इट. 1, 2, 3, 4 and 5. अब आपने देखा हमने 4 फिल्टर्स के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल्स नोट डाउन किए हैं. हर फिल्टर के लिए 5 टाइम्स 2 चीज़ें आपने एक्सट्रैक्ट करनी है. नंबर 1, कौन सी फाइनल वोल्टेज है जिस पे ये सेटल होता है, जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है. दैट्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल. आपने प्लॉट करना है इस पोटेंशियल को एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फिल्टर. और सेकंड, आपने हर वेवलेंथ के लिए अब इन 5 रीडिंग्स में एवरेज टाइम निकालना है कि उसको कितना टाइम लगा है. अब आप देखें ये इतनी जल्दी सेटल डाउन हो जाता है कि द टाइम इज़ इन मिली सेकेंड्स. सो इट्स फ्यू टेंस ऑफ मिली सेकेंड्स फॉर, या मैक्सिमम एक सेकेंड होगा विच इज़ 1000 मिली सेकेंड्स. एंड यू नीड टू फाइंड आउट रिलेशन, what its relation with the wavelength, and try to visualize it using the band diagram. ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी है. चले, I hope you will be able to do this experiment now. Thanks. अब हम स्पेक्ट्रम देखेंगे इन तमाम फिल्टर्स का. ठीक है, ये हमने मोनोक्रोमेटर है उसके ऊपर एक्सपोज कर रहे हैं. ये हमें डिस्पर्शन से और वेवलेंथ को रिलेट करेगा इंटेंसिटी के साथ हर फिल्टर की. तो हमें पीक नज़र आएगी हर फिल्टर से, वो वेवलेंथ जो कि उस फिल्टर से पास हो रही है. तो इसने बाकी सारी ब्लॉक कर दी हैं. ठीक है, और सिर्फ हमें वेवलेंथ दे रही है. और ये हमारा फ़िल्टर 4 है. सो इसको याद रखें कि फ़िल्टर 4 की वेवलेंथ क्या है. वेवलेंथ कैसे निकालनी है, आपने इस पीक की जो मैक्सिमम पीक है उसकी आपने
पीक की मैक्सिमम इंटेंसिटी पीक की जहाँ पे आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ देखनी है। दो तरीके हैं, एक तो आप कर्सर रखें, यू कैन फाइंड इट आउट। अगर आप उससे भी ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करना है तो इट्स अ लॉरेंशियन फिट अ लॉरेंशियन कर्व टू इट। वो लॉरेंशियन आपको बताएगा वेवलेंथ क्या है उसकी पीक, और वो इसके साथ इसकी विड्थ भी बताएगा। नाउ थिंक अबाउट दैट कि व्हाई वी आर सीइंग अ विड्थ। वी आर डीलिंग विद मर्करी एटम्स का ये हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो एटम्स के स्पेक्ट्रम में विड्थ मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वी स्टिल हैव सम नैनोमीटर्स विड्थ एसोसिएटेड विद दैट। सोचें ज़रा क्या है, आपने ये सारी थ्योरी पढ़ी हुई है। अब हम फिल्टर 3 को देखते हैं। इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, हम इसको और बढ़ाते हैं स्केल को, ये भी और ज़्यादा है, इसको ये हमारे पास आ गई। ओके, सो हमारे पास अब ये फ़िल्टर 3 है जो आपने जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसको, ताकि हमें इसकी शेप जौन सी ना एग्जैक्टली पता चल जाए कैसी लगती है। सो 410 नैनोमीटर से आई गो टू 460 अप्लाई इट एंड देयर यू कैन सी दिस वन। ओके, अभी भी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, मैं इसका अपर्चर कम कर देता हूँ। सो आई कैन चेंज द इंटेंसिटी, ये हम 10,000 पे चले जाते हैं। आई गो टू 15 पे अप्लाई। ओके, सो ये हमारे पास वेव फिल्टर 3 की पीक है। सो आपने फिर वही काम करना है, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लें, ये फिल्टर 3 की वेवलेंथ होगी। अगर आप ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं तो फिट द लॉरेंशियन अगेन। अब इसकी भी विड्थ को पिछली जो फिल्टर 4 के साथ वेवलेंथ निकली थी उसके साथ भी कंपेयर करें, यू विल गेट सम फिजिक्स आउट ऑफ इट। नाउ आई गो टू फिल्टर 2। वो इस एक्स एक्सिस की रेंज से बाहर चला गया, तो अब हमने देखना है कि वो किस रेंज पे है। सो 500 से हम 600 के दरमियान देखते हैं कहाँ पे है। आई अप्लाइड, ओह दैट्स टू हाई। सो इसका मैं अपर्चर थोड़ा करता हूँ। अब ये हमारे पास अब आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रम फिल्टर 2 का, ठीक है। तो आप ये देखें, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आई पुट इट ओवर हियर, कितने ज़बरदस्त लॉरेंशियन पीक हमें नज़र आ रही है इसमें से। अगेन आपने इसकी वेवलेंथ निकालनी है बाय लुकिंग एट द मैक्सिमम ऑफ द पीक इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है। लॉरेंशियन फिट करेंगे तो आपको इंतहाई प्रिसाइजली यू कैन डिटरमिन। अगेन इसकी विड्थ निकालें
और कंपेयर इट विद द प्रीवियस टू वेवलेंथ्स जो हमने यहाँ पे देखी हैं। एक और चीज़ अगर आप नोट करें, आई एम नॉट प्लेइंग विद एनी पावर ऑफ द लाइट सोर्स, लेकिन आप देखें ये स्केल जैसे जैसे हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं तो ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, मुझे वाई एक्सिस एडजस्ट करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जो स्पेक्ट्रम हमें हीलियम ये मर्करी लाइट सोर्स दे रहा है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी वेवलेंथ जो एमिशन है वो शॉर्टर वेवलेंथ पे उसकी इंटेंसिटी कम है, लॉन्गर वेवलेंथ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी देखें तो उसमें भी आपको एक यूनिफॉर्म नहीं मिलता, यू गेट असिमेट्रिकल एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये आप सीखने वाली चीज़ें कितनी ज़बरदस्त हैं इसके अंदर। अब हम फिल्टर नंबर 4 की तरफ जाते हैं। फिर इसकी वेवलेंथ सिलेक्शन हमें करनी पड़ेगी, देखते हैं ये कहाँ पे जाता है। 560 to 600 तक जाते हैं। अप्लाई किया, ओह वी सी देयर टू वेवलेंथ्स हेयर और इसकी इंटेंसिटी कम है, तो अब हम इसको 20,000 पे ले जाते हैं। बल्कि मैं इसको ऐसे करता हूँ थोड़ा सा, हाँ 40,000। अब हमारे पास ये डबल इट आ रहा है, नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि अब हमने कौन सी वाली, तो आई वुड सजेस्ट कि जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है दैट इज़ डूइंग मोर कंट्रीब्यूशन। आप ये भी कर सकते हैं, हम दोनों की एवरेज लेके उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस बिकॉज इन दोनों के दरमियान फ्यू नैनोमीटर्स का डिफरेंस है। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कहीं फ़र्क पड़ेगा। और ये एक जो अभी हम थ्योरी में अभी थोड़ा सा विल सी कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एज वेल, ख़ास तौर पे मेटल की सरफेस के ऊपर। जब आप स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ेंगे या क्वांटम मैकेनिक्स के एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब स्टडी करेंगे तो दे फॉलो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसकी टेल बनती है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाए। तो वो टेल जो सी ना विड्थ, उसकी विड्थ होती है फ्यू मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विच इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन वो समटाइम्स इट बिकम्स अप्रिशिएबल। और यही फ़र्क, यही वजह है कि हमें डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर काम करने से हमें वी फाइंड समटाइम्स रीडिंग आवर मेजरमेंट्स आर डिफरेंट। तो ये अब हमारे पास फ़िल्टर नंबर 1 था, तो इसका ये स्पेक्ट्रम है, इसको भी रिकॉर्ड कर लें आप। अब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है। सो वी नो ऑल 4 वेवलेंथ्स, वी नो देयर स्पेक्ट्रम। हाँ, एक चीज़ नहीं कि वो मैं अभी आई डू इट नाउ कि अब हम हीलियम का स्पेक्ट्रम देखते हैं, हीलियम का सॉरी मर्करी का स्पेक्ट्रम देखते हैं। लेट्स सी कि वो कैसा नज़र आता है। अब ये हमारे पास मर्करी लैम्प का स्पेक्ट्रम है। तो अब आप देखें कि वी हैव पिक्ड 4 वेवलेंथ्स 1 2 3 4। तो ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी हमें दे रहा है, बट देन देयर आर शार्प पीक्स एज वेल, जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल ट्रांजिशंस हो रही हैं ये उन सारों को शार्प को देख रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में यूजिंग मर्करी लैम्प वी पिक्ड दीज 4 वेवलेंथ्स और उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। आई वुड सजेस्ट यू to go to the web and find out the spectrum, emission spectrum of mercury and compare it with that one। ठीक है, उस अच्छा comparison क्यों कह रहा हूँ, because the spectrum does depend on के जो mercury हमने किस vapor pressure के ऊपर इस ट्यूब के अंदर रखी हुई है। So if you change the pressure, if it's low pressure then you will get a few peaks and lower background। जैसे जैसे प्रेशर उसका बढ़ता है या ज़्यादा हम मर्करी वेपर्स उसके अंदर डालते हैं तो वी गेट मोर बैकग्राउंड कमिंग इनटू दैट वन। सो यू कैन एस्टिमेट
is it a low pressure tube or a high pressure or a medium pressure tube. Again, this is very interesting. You see two kinds of spectrum. One is a continuous one, and then you see the discrete spectrum as well. What you can do is you can determine energies from here and see which electronic level transitions these correspond to in the electronic configuration of mercury. That is going to be a very interesting exercise. तो I will appreciate जब आप रिपोर्ट लिखें ना, तो उस रिपोर्ट में बताएं कि फ़िल्टर 1, फ़िल्टर 2, फ़िल्टर 3, फ़िल्टर 4 से जो वेवलेंथ्स आ रही हैं, फोटोन की एनर्जी आ रही है, वो कौन सी ट्रांजिशंस हैं जो मरकरी के अंदर हो रही है. सो गुड लक गाइस.